मैं ही गरीब क्यों हूँ। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर हूँ, मैं ही गरीब क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी महसूस होती है, दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वे इसका सारा दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करोगे। बहुत पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध जी का शिविर लगा हुआ था। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते और उनसे समाधान पाकर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब आदमी राह में बैठा हुआ था और वह सब कुछ देख रहा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न वह भी भगवान के पास जाकर अपनी समस्या को बताए। यह सोचकर उस आदमी ने हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता, इसलिए वह भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब वो यहाँ उसे अपनी आंखों से देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा, वो प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आदमी आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, मैं लोगों को क्या दूँ। मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता हूँ और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, मैं इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी प्रशंसा कर सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है और मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ और गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। दोस्तों, इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। हम इस कहानी से एक बात तो सीख सकते हैं कि मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिताते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल पर का नहीं, विधि रहा कंगाल। यानी सबके पास ज्ञान है जो कि ईश्वर के अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं, अच्छे कार्य क्या है। तो दोस्तों, अगर हम ये सब बातों को जान लेते हैं तो हमें दुख और सुख में खुद ही अंतर महसूस हो जाएगा, क्योंकि दुख भी हमारे मन से होता है और सुख भी हमारे मन से होता है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच हो। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इस कहानी से
थोड़ा सा कुछ भी सीखे हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें।